How to cure from asthma, yoga for asthma. Hello everyone, this is me Vartika Pandey. Welcome to Yoga with Vartika. आज हम जानेंगे कि हम कौन कौन से आसन और एक्सरसाइज और कुछ एक्यूप्रेशर पॉइंट्स दबा के हम अपने अस्थमा को क्योर कर सकते हैं। अस्थमा एक नॉर्मल प्रॉब्लम है, आजकल मोस्टली लोगों में आपको मिलेगी। इसमें सांस लेने में दिक्कत होती है, हमारी जो सांसों की नलियाँ होती हैं वो फैटी हो जाती हैं, उन पे फैट आ जाता है, मोटी हो जाती हैं वो, उस वजह से हमें सांस लेने में दिक्कत होती है और इसी प्रॉब्लम को हम अस्थमा कहते हैं। तो अस्थमा को क्योर करने के लिए मैं आपको कुछ एक्सरसाइज और आसनास बताऊंगी। उन आसनास को बताने से पहले थैंक यू फॉर वॉचिंग। यूट्यूब पे अभी जस्ट अ बिगनर, सो प्लीज़ सपोर्ट। एंड उन लोगों को थैंक यू जिन्होंने अब तक सपोर्ट किया है एंड करते आ रहे हैं। डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू। चलिए तो हम अब कुछ आसन जानते हैं जिससे हम अपने अस्थमा को क्योर कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम लोग इन्हेलर इन अ डे 10 to 15 टाइम्स लेते हैं। अगर आप योगा रेगुलर बेसिस पे करते हैं तो आपका इन्हेलर बिल्कुल छूट जाता है लेना एंड आपका अस्थमा क्योर होता है। तो चलिए हम जानते हैं कि कौन कौन से आसनों से हम अपना अस्थमा क्योर कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, अब हम जानते हैं कुछ प्राणायाम और फिर हम आसनों को बताएंगे कि जिससे आपका अस्थमा क्योर हो। सबसे पहले तो इसमें हमारे 4 प्राणायाम होते हैं। सबसे पहला होता है भस्त्रिका, दूसरा होता है कपालभाति, तीसरा अनुलोम विलोम एंड भ्रामरी। ये 4 आसन अगर आप करते हैं तो आपका इन्हेलर तो छूट ही जाएगा लेना और आपका अस्थमा भी क्योर होगा। अगर कोई अस्थमा का व्यक्ति सिर्फ अनुलोम विलोम और कपालभाति 15-15 मिनट तक करता है तो उसका अस्थमा पूरा रूट से क्योर होता है, उसको प्रॉब्लम नहीं रहती है। अस्थमा में जो हमारी सांसों की नली होती है उसमें वो मोटी हो जाती हैं, फैटी कह सकते हैं एक तरीके से, जिससे इंसान को सांस लेने में दिक्कत होती है, इन्हेलर लेना पड़ता है उसको। तो सबसे पहला जो प्राणायाम है हम आपको बताते हैं उसको कैसे करना है। तो सबसे पहला प्राणायाम जो है वो है भस्त्रिका। भस्त्रिका में हमें क्या करना है, बैक अपनी एकदम स्ट्रेट, हमें गहरी लंबी सांस भरनी है और छोड़नी है। इसमें जो हमारा एक तरीके से जो हमारी एब्डोमेन की सांस लेना और छोड़ना होता है वो साइंटिफिकली रॉन्ग है। हम अपने लंग्स में सांस भरते और निकालते हैं। भस्त्रिका में हमें अपने लंग्स तक पूरी सांस इनहेल करनी है, देन एक्सहेल। चलिए स्टार्ट करते हैं। भस्त्रिका में गहरी लंबी सांस लीजिए, देन एक्सहेल, इनहेल। आप किसी भी प्राणायाम को 2 से 5 मिनट तक करेंगे और जब आप एक प्राणायाम में निपुण हो जाएंगे तो उसमें अपनी ब्रीथिंग को 30 सेकेंड्स तक होल्ड करेंगे। इफ़ आपको होल्ड करने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप अपनी पोजीशन को रिलीज भी कर सकते हैं। अननेसेसरी आपको अपने ऊपर लोड नहीं देना है। एंड यस, एक बात ये कि जो अस्थमा के पेशेंट्स होते हैं उनको सांस बहुत स्पीडली नहीं भरनी और निकालनी है क्योंकि उनकी सांस उखड़ सकती है। तो इजी करिए। देन अब हमें अपनी ब्रीथिंग को होल्ड कैसे करना है। आप अपनी बॉडी में जितनी सांस भर सकते हैं भरेंगे। देन अपनी चिन को अपनी नेक पे लगाकर कुंभक करेंगे, मतलब होल्ड करेंगे अपनी ब्रीथ को। उसके बाद 30 सेकेंड्स तक होल्ड करेंगे, देन रिलीज योर ब्रीथ।
ओके, यहाँ से हमारा जो सेकंड प्राणायाम है वो है कपालभाति। इसमें हम सांस लेते नहीं हैं, ऑटोमेटिकली हमारी सांस एडजस्ट होती रहती है, हमें बस सांस निकालनी है, अपने स्टमक का मूवमेंट करना है। इससे हमारी बहुत सी प्रॉब्लम्स क्योर होती हैं, हमारा अस्थमा भी क्योर होता है एंड हमारे एब्डोमेन के जितने भी इंटरनल बॉडी पार्ट्स होते हैं वो हील होते हैं। ओके, इफ़ आपको कपालभाति करते समय किसी भी तरीके की प्रॉब्लम हो रही है, आपके टमी में पेन हो रहा है या आपको हेडेक हो रहा है, तो आप उसी टाइम इस प्राणायाम को ड्रॉप करिए एंड अगेन स्टार्ट करिए एंड बहुत स्लो स्ट्रोक से। स्पीडली तो अस्थमा वाले पेशेंट को करना ही नहीं है, इजी इजी करें। एंड अब यहाँ से हमारा जो थर्ड प्राणायाम है वो है अनुलोम विलोम प्राणायाम। इसमें हमें अपने हाथ की विष्णु मुद्रा बनानी है। विष्णु मुद्रा में हमें क्या करना है, हमारी इंडेक्स और मिडिल फिंगर को डाउन करना है एंड ये 2 फिंगर्स हमारी स्ट्रेट रहेंगी, थंब हमारा बाहर की साइड। एंड देन अनुलोम विलोम में हम इनहेल लेफ्ट से करते हैं जब भी स्टार्ट करते हैं और एक्सहेल राइट से। ओके, स्टार्ट। अपनी एल्बो को स्ट्रेट रखेंगे, ये है हमारा अनुलोम विलोम। इसको आप 2 से 5 मिनट तक करिए एंड देन अपने टाइम को धीरे धीरे इंक्रीज करिए, एक ही दिन में ज़्यादा मत करिएगा। तीसरा प्राणायाम हमारा जो है वो है भ्रामरी, सॉरी 4th नंबर का प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम। इसमें हमें क्या करना है, अपने हैंड्स को स्ट्रेट करके हमारी 2 फिंगर्स आईज पे आएंगी एंड इंडेक्स फिंगर हमारी आईब्रोज के ऊपर, हमारे हैंड्स एकदम स्ट्रेट, हमारे ईयर को हम इस तरीके से बंद करेंगे एंड देन सांस भरते हुए ओम को अपने मन के अंदर ही बोलना है और ओम के जो माँ का उच्चारण होता है उसको सांस छोड़ते हुए हमें बोलना है। जो भी वाइब्रेशन हमें फील होगा वो हमें पूरी बॉडी में फील होगा। इससे हमारा अस्थमा तो क्योर होता ही है और आप मेंटली रिलैक्स्ड होते हैं। ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। इनहेल, एक बार भ्रामरी करके 2 से 3 बार रिपीट करके अपनी आईज को ओपन नहीं करेंगे, अपने हैंड्स को रब करेंगे, अपनी आईज पे हैंड्स को लगाएंगे और पाम में भी अपनी आईज को ब्लिंक करते हुए ओपन करेंगे। देन अपने हाथों को हटाएंगे, रब योर हैंड्स, फील योर एनर्जी ऑन योर फेस, देन रिलीज। ये 4 प्राणायाम करने से आप अपना अस्थमा क्योर कर सकते हैं, इनहेलर की प्रॉब्लम आपकी दूर होगी। एंड नेक्स्ट आसन, इसमें हम कुछ अस्थमा वाले पेशेंट्स सूक्ष्म व्यायाम भी कर सकते हैं। इसमें हमें क्या करना है, अपनी फिंगर्स को मूव करना है, देन अपने फीट को
की माइक्रो योगा की एक्सरसाइजेस आप मेरे YouTube चैनल पे देख सकते हैं। माइक्रो योगा, सूक्ष्म व्यायाम, अस्थमा के पेशेंट्स उन एक्सरसाइजेस को भी करके अपना अस्थमा क्योर कर सकते हैं। एंड अब हमारा एक आसन है मकर आसन। मकर आसन में किस तरीके से हमें अपने पेट के बल लेट जाना है, अपने हैंड्स को अपने चिन के नीचे लगाकर, ये हमारी मकर आसन की पोजीशन होती है। इस पोजीशन में हमें अपने लेग्स को अल्टरनेट चलाना है। एंड देन दोनों फीट्स को एक साथ इन आसनास को करके आप अपना अस्थमा क्योर कर सकते हैं। ओके, नॉर्मल अपनी पोजीशन पे बैठ जाएं। इसमें हमारे जितने भी आसन हैं इन सबको करके आप अस्थमा की प्रॉब्लम में डेफिनेटली रिलीफ पाएंगे। एंड आपको जो माइक्रो योगा है वो मेरे YouTube चैनल पे आपको माइक्रो योगा के नाम से पूरी कंप्लीट वीडियो मिल जाएगी, उसको भी आप करिए, बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है अस्थमा में। एंड अब मैं आपको कुछ एक्यूप्रेशर पॉइंट्स बताऊंगी जिससे आप अपने अस्थमा को क्योर कर सकते हैं, आपकी ब्रीथिंग प्रॉपर हो सकती है, आपका इन्हेलर रिलीज़ होगा। तो अब मैं आपको बताती हूँ एक्यूप्रेशर। ये प्राणायाम और आसन तो करिए ही करिए, साथ में थोड़ा बहुत एक्यूप्रेशर करिए, उससे भी आपको आराम मिलेगा। ओके, तो अब हम आपको बताएंगे कुछ एक्यूप्रेशर पॉइंट्स जिससे आप अपना अस्थमा क्योर कर सकते हैं। जितने भी आपको प्राणायाम या आसन बताए गए हैं वो तो आप करिए ही करिए, और थोड़ा बहुत एक्यूप्रेशर कर लीजिए तो उससे भी आपको रिलीफ मिलेगा। एक्यूप्रेशर का जो हमारा अस्थमा का पॉइंट होता है वो होता है हमारी जो ये मिडिल फिंगर एंड रिंग फिंगर है, इसकी जो यहाँ पे ये बोन अटैच होती है, यहाँ पर हमें यहाँ पे प्रेस करना है अपने हैंड को, इस तरीके से प्रेस करना है फोर्स देकर कि हमें थोड़ा सा पेन फील हो, इसको हम प्रेस कर सकते हैं, इससे हमारा अस्थमा क्योर होगा। एंड हमारी जितनी भी ये पॉइंट्स होते हैं इनको प्रेस करिए, और सेम एज इट इज़ जो हैंड्स में पॉइंट्स हैं वही फीट में होते हैं। फीट में भी अपने पॉइंट्स को प्रेस करिए, आपको डेफिनेटली रिलीफ मिलेगा। ये मेन रिंग फिंगर के अपर पार्ट को प्रेस करिएगा, साइनस का पॉइंट होता है ये। बाकी हमें सभी पॉइंट्स को अपने हैंड की फिंगर्स को प्रेस करना है, दोनों हैंड्स की, एंड देन फीट्स को भी एज इट इज़ प्रेस करना है। ये हमारा एक्यूप्रेशर होता है। कुछ लोगों को गैस की प्रॉब्लम भी होती है, उसको आप अगर अपने इस एरिए को, पाम के थंब के पास के एरिया को, यहाँ को इसको प्रेस करते हैं तो आपकी जो भी थोड़ी बहुत गैस होती है वो तो निकल ही जाती है और आपको इंस्टेंट रिलीफ मिलता है प्रेस करने से। अगर कहते हैं कि नज़ला जो होता है, जुखाम, अगर वो आपका बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो आपकी आइज़ की रोशनी पे इफ़ेक्ट पड़ता है, आपको कानों से कम सुनाई देने लगता है, आपके बाल झड़ने लगते हैं, बहुत सी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आप रेगुलर बेसिस पे योगा आसना करिए, फिट रहिए। एंड अगर आपको ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो रही है तो आपकी ये आईब्रोज़ का पोर्शन है, नोज़ के पास का पोर्शन है, आप इसको भी इस तरीके से प्रेस कर सकते हैं। आपको डेफिनेटली रिलीफ मिलेगा। ईज़िली आसना और योगा करिए, बट येस,
अपनी बॉडी को अननेसेसरी पेन देने की नीड नहीं है। इजी करिए एंड फिट रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड येस, प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू। Please do like, share, comment and subscribe my channel. Thanks for watching.